आज से तकरीबन 2500 बरस बेशतर कदीम ब्राह्मणों के ओहद के इख्तिताम पर कौशल की ताकतवर सल्तनत के कुछ मशरक में साकिया कश्तरी आबाद थे। ये एक छोटी सी कौम थी। सदूवन इनका राजा था। बनारस से 100 मील के करीब शमाल में वाक़या थे। सदूवन बड़ा बहादुर जंगजू राजा था और चाहता था कि मेरे बाद मेरा बेटा गौतम भी ऐसा ही बहादुर और जंगजू बने। उसने उसे सिपागिरी के सब फन सिखाए, मसलन नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी और शमशीर जनी। गौतम जब 18 वर्ष का हुआ तो एक खूबसूरत शहजादी यसूरा से इसकी शादी हुई। शादी के 10 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। गौतम जब पैदा हुआ तो नजूमियों ने उनके बाप को बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर या तो बादशाह बनेगा या फिर साधु, मगर जो भी बनेगा इस जैसा दुनिया में कोई और ना होगा। अगर बादशाह हुआ तो बहुत बड़ा बादशाह होगा, अगर साधु बना तो रहती दुनिया तक इसका नाम रहेगा। इसलिए इसके बाप ने इसको बादशाह बनाने के लिए इसे सिपागिरी के सब फन सिखाए, मगर कुदरत ने सदारत को साधु बनाना था। गौतम बचपन ही से गौर फिक्र और सोच विचार में रहा करते थे। जुबान का मीठा और दिल का नरम था। तमाम मखलूकात पर तरस खाता और रहम करता था। इसके दिल में तमाम मखलूकात के लिए इतना तरस था कि एक दिन शिकार को चला है, शस्त्र लगा ली है, कुछ कमान भी तान ली है, मगर देखता है कि बोला बाला हरन बेखबर बेखटके नन्हे नन्हे दांतों से पतली पतली घास की पत्तियां खा रहा है। बस वहीं कमान को छोड़ दिया और फिक्र में डूबा हुआ है। अफसोस, इस मासूम जानवर ने मेरा क्या बिगाड़ा है। ये किसी को सताता है जो मैं इसे मारूं। तीर तरकश में डाल लिया है और वापस घर को चल गया। गढ़ दौड़ में शामिल है, घोड़े को हवा कर रखा है। उम्मीद है कि बाजी जीतेगा, मगर मंजिल पर पहुंचने से जरा पहले घोड़े के हाँफने और जोर जोर से सांस लेने की तरफ ध्यान जा पड़ा। बस वहीं रुक गया और परेशान है। अफसोस, क्या तफरीह की खातिर इस बेगना वफादार जानवर को ऐसा सताना रवा है। उसी वक्त उसने सोचा तफरीह जाए बाढ़ में, मगर घोड़े को दुख देना वाजिब नहीं है। घुड़दौड़ से अलहदा होकर वो घोड़े को चमकारता दिलासा देता एक तरफ ले गया। एक रोज बहार के मौसम में बाप ने कहा, आओ बाहर चलें, देखें दरख्तों और खेतों पर क्या जोबन छाया हुआ है। बाप बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते थे। जिधर देखते थे बहार का आलम था। बाग ही बाग नजर आते थे। जमीन पर हरी हरी घास का फर्श था। हरी भरी खेतियां लहलहा रही थीं। दरख्तों की शाखें मेवे के बोझ से झुकी हुई थीं। गौतम इस मंजर को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर क्या देखता है कि एक किसान हल चला रहा है। बैल कमजोर है, इसके पीठ पर जख्म है। किसान तक तक कर रहा है और लकड़ी से मारे जा रहा है, और बैल है कि बेचारा दर्द का मारा बैठा जाता है। फिर क्या देखता है कि एक बाज ने कबूतर पर झपटा मारा और इसे खा गया। आगे बढ़कर इसी किस्म की एक और बात देखी। एक कबूतर मक्खियों पर ठोंग मारता है और दाने से चबा रहा है। इन सब बातों ने बाग और बहार के तमाशे का मजा तलख कर दिया। दिल में यह ख्याल आया कि दुनिया हीच है, जी का बैरी जी है, यानी कि आदमी इंसान का दुश्मन है, या कोई भी मखलूकात की कोई भी किस्म का कीड़ा दूसरे किसी जानवर का दुश्मन है। तो उसके जहन में ख्याल आया, कैसा तमाशा, चल अपने घर। इसके कुछ दिनों बाद गौतम ने ख्वाब में देखा एक मर्द जो बुढ़ापे की कमजोरी से न चल सकता है न खड़ा हो सकता है, और कोई ख्वाब ही में गौतम से कहता है कि एक दिन तू भी ऐसा ही बूढ़ा और बेकस हो जाएगा। फिर देखा कोई बीमार है, दर्द से कराह रहा है, और वही आवाज कह रही है कि ए गौतम, एक दिन तू भी बीमार होगा और इसी तरह दर्द से कराहेगा। फिर देखा एक शख्स जमीन पर पड़ा है, मौत से ठंडा हो चुका है और जिस्म के आज़ा लकड़ी की तरह सख्त हो चुके हैं, और वही आवाज कह रही है कि गौतम, एक दिन तुझे मरना भी है। इसके कुछ अरसे के बाद गौतम माँ बाप बीवी बच्चे राजपाट को छोड़कर घर से निकल गया। अब इसकी उम्र 30 साल के करीब थी।
अपने लंबे लंबे बाल जैसे कि कश्तरी रखा करते थे मंडवा डाले। महलों में जो कीमती लिबासों जेवरात पहना करता था उतार दिए और फकीरों के से फटे पुराने चीथड़े पहन लिए। 7 वर्ष तक वन में जोग इख्तियार करके कि दुनिया की मक्कद में जो दुख दर्द और गुनाह है इससे किस तरह रहाई हो। जंगल में 2 ब्राह्मण इबादत गुजार रहते थे। गौतम उनके पास गया, लेकिन वो इसको दुनिया के गम से बचने और सच्ची खुशी हासिल करने की राह ना बता सके। फिर पटना के पास घने जंगलों में चला गया। 6 वर्ष बराबर इबादत और रियाजत की, फाके किए और जिस्म को मारा। आखिर मालूम हुआ कि अब्दी खुशी हासिल करने का तरीका ये भी नहीं है। बुद्ध गया का मंदिर इस बात की यादगार है कि यहाँ गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष इबादत और रियाजत की थी। आखिर वो दिन आया कि गौतम बुद्ध ने राहत व तस्कीन हासिल की। गौतम बुद्ध गया में एक इमली के पेड़ के नीचे ध्यान धरे बैठा था। उसके दिल में एक किस्म की रोशनी महसूस हुई। दिल को इत्मीनान सा आ गया। मालूम हुआ कि फाके और जिस्म को एज़ा देने से कुछ नहीं होता। दुनिया में खुशी और राहत हासिल करने का तरीका ये है कि नेक और पाक जिंदगी बसर करो, सब पर रहम करो और किसी को मत सताओ। गौतम को यकीन हो गया कि निजात का यही सच्चा रास्ता है। अब गौतम ने बुद्ध यानी आरफ का लक़ब इख्तियार किया, वन से निकला और दुनिया की तालीम व तलकीन की गर्ज से यानी बनारस पहुंचा। यहाँ मर्द व औरत सबको धर्म सुनाया। काशी देश विदेश फिरना शुरू किया। पहले 3 महीने के क़याम में 60 चेले जमा किए और इनको रवाना किया कि जाओ हर तरफ धर्म का चर्चा करो। फिर राजगढ़ गया। यहाँ राजा प्रजा सब इसके धर्म के पैरोकार बने। फिर कपिल वस्तु में गया, जहाँ इसका बूढ़ा बाप राज करता था। वतन से रुखसत होने के वक्त वो शहजादा था। अब जो वापस आया तो जर्द लिबास, हाथ में कासाए गदाई, सर मुड़ा जोगी था। बाप बीवी बेटे और साकिया कौम के सब मर्द औरतों ने इसका वाज सुना और चेले हो गए। इसके 45 वर्ष के बाद यानी 80 वर्ष की उम्र तक बुद्ध देव ने जा बजा फिरकर अपने मत को फैलाया। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ के इन्वान से समेटा जाता है। अव्वल, इंसानी जिंदगी अपनी जबली हसीयत में दुखों का मस्कन है। दूसरा, इस नाखुशी के सबब इंसानी खुदगर्जी और ख्वाहिश है। तीसरा, इनफरादी खुदगर्जी और ख्वाहिश को ख़त्म किया जा सकता है और ऐसी कैफियत पैदा की जा सकती है जिसमें ख्वाहिशात और आरज़ुएं फना हो जाती हैं। इसे इस्तिलाहन नरवान कहा जाता है। इसके लुग़वी मानी फट पड़ने के हैं। चहारम इस खुदगर्जी और ख्वाहिश से फरार का जरिया 8 राह रास्त हैं, यानी रास्त नुक्ता नज़र, रास्त सोच, रास्त गोई, रास्त बाजी, रास्त तर्जो बदवाश, रास्त सही, रास्त जहन और रास्त तफक्कुर। और ये बात भी है कि बुद्धमत हर किसी के लिए अपनी आगोश वाह किए हुए हैं। ना नस्ल का मसला है और ना ही हिंदुओं के बरअक्स यहाँ ज़ात बरादरी कुछ अहमियत की हामिल है। गौतम की वफात के बाद एक अरसा तक ये नया मजहब ज़रा सुस्त रफ्तारी से फैला। 3री सदी कबल मसीह में अजीम हिंदुस्तान भर में बुद्धमत के असरात तेजी से फैलने लगे। बुद्धमत हिंदुस्तान से बाहर भी मकबूल हुआ। ये जनूब में सेलोन तक फैला और मशरक में बर्मा तक। वहां से बढ़कर जनूबी एशिया में इसने अपने कदम जमाए और मलाया तक फैला और आगे के इलाके में सरायत कर गया, जिसे अब इंडोनेशिया कहा जाता है। बुद्धमत के असरात से शुमाली इलाकों में भी मुरस्सम हुए। ये तिब्बत पहुंचा और आगे शुमाल की तरफ अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक इसके पैरोकार फैल गए। इसने चीन में भी जगह बनाई, जहां इसे बड़ी पजीराई मिली। यहाँ से आगे जापान और कोरिया में इसने अपने पैरोकार पैदा कर लिए। लेकिन हिंदुस्तान में ही ये मजहब 500 ईस्वी के बाद तनज़्ज़ुल का शिकार होने लगा और 1200 ईस्वी तक ये सिमट कर बहुत मुख्तसर तबके तक बाकी रह गया। दूसरी जानिब चीन और जापान में बुद्धमत एक बड़े मजहब की हैसियत से मौजूद रहा। तिब्बत और जनूबी एशिया में कई सदियों तक इसकी अहमियत में चंदाने तखफीफ ना हुई। बुद्ध की मौत के कई सदियों बाद तक इसकी तालीमात को ज़ाब्ता तहरीर में नहीं लाया गया। कुदरती तौर पर यह मुख्तलिफ मसालक में मुनकसम होने लगा। दुनिया के अजीब मज़ाहब में एक बानी की हैसियत से बुद्ध को इस फहरिस्त के इब्तदाई नामों में जगह मिलनी चाहिए थी।
इस वक्त दुनिया भर में करीब 200 मिलियन बुद्ध मौजूद हैं। इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 500 मिलियन और ईसाइयों की तादाद 1 बिलियन से भी ज्यादा है। गुज़िश्ता एक वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर मज़ाहब को तरतीब वाइज बयान कर चुके हैं। तादाद के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अमर बिल्कुल वाज़ेह है कि बुद्ध ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यसू की निस्बत यानी कि हज़रत ईसा की निस्बत बहुत कम लोगों को मुतासिर किया। हिंदुस्तान में बुद्ध मत के बेजा असर होने की एक वजह तो ये है कि हिंदू मत ने इसके कई एक नजरियात और असूल खुद अपना लिए। चीन में भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो खुद को बुद्ध मत का पैरोकार नहीं कहलवाती, बुद्ध मत की तालीमात से मुतासिर है। ईसाइयत या इस्लाम से कतई नज़र बुद्ध मत एक बहुत मजबूत अमन पसंदाना इसरार का हामिल मजहब है। अदम तशद्दुद पर बुद्ध मत के इसरार ने बुद्ध मुल्कों को सियासी तारीख में एक अहम किरदार अदा किया है। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर यसू यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ लौट आए तो वो इन अजीबो गरीब रसूमात और इबादत पर हैरान होकर रह जाएंगे जो उनके नाम की आड़ में रवा रखी जा रही हैं। अगर बुद्ध भी दुनिया में आए तो यहाँ आकर इन मुतअद्दिद नजरियात पर हैरान होगा जो इसके नाम से मंसूब किए जा रहे हैं, जबकि बुद्ध मत के मुतअद्दिद मसालिक हैं और ये एक दूसरे से शदीद इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन बुद्ध मत की तारीख इन खूनी मजहबी जंगों की तो मिसाल नहीं मिलती जो मसीही यूरोप में वकूअ पजीर हुए। इस हवाले से गौतम बुद्ध की तालीमात ने अपने पैरोकारों को ईसाइयत के पैरोकारों की निस्बत ज्यादा शिद्दत से मुतासिर किया है। गौतम बुद्ध और कन्फ्यूशियस ने दुनिया में बराबर तौर पर अपने असरात छोड़े। दोनों का दौर भी एक ही बनता है, ना ही इनके पैरोकारों की तादाद में कुछ ज्यादा फर्क है। मैंने बुद्ध को कन्फ्यूशियस से एक दर्जा ज्यादा देने का फैसला इस बुनियाद पर किया है कि अव्वल चीन में इज्तमालियत पसंदी के अरूज ने गोया कन्फ्यूशियस मत को मुतासिर किया है और इसके असरात को ख़त्म ही कर दिया है। दोम कन्फ्यूशियस मत के चीन से बाहर तेजी से ना फैल सकने की तारीख हकीकत की बुनियाद पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने पहले मौजूदा चीनी अवाम के रवैयों पर किस कदर कमज़ोर असरात मुरतब किए। दूसरी तरफ बुद्ध की तालीमात किसी भी लिहाज से साबका हिंदुस्तानी फलसफा का आदा नहीं थी। गौतम बुद्ध के तसव्वुरात की गहराई के सबब ही बुद्ध मत हिंदुस्तानी हदूद से बाहर तक फैला और इसके फलसफे ने कबूले खास आम की सनद हासिल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको गौतम बुद्ध की जिंदगी और उसके मजहब को फैलाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेहतरीन आरा से हमको जरूर नवाजिए। मैं था अब्दुल्ला और आप देख रहे थे लाइव अब्दुल्ला। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।